बच्चे ने कथा सुनी। पार्वती की आंख खुली। पार्वती ने भोले बाबा से कहा, महाराज हमने कथा आदि सुन पाई, आदि नहीं सुन पाई। भोले बाबा ने कही, जब तुमने आदि सुन पाई फिर आदि किन्ने सुनी? पार्वती बोली, मैं तुम जानो किन्ने सुनी। अभिषेक राजपूत भैया सांडी हरदोई से आए हैं, इनकी तरफ से 51 रुपये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तब भोले बाबा ने जब ध्यान करके देखा, क्या देखे आदि कथा की सुनी है। तो भोले बाबा ने जैसे ही ध्यान करके देखा तो क्या देखा, कि तोती के बच्चे ने परीक्षित जी चुपके से अमर कथा सुन ली। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। भोले बाबा उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। तोती का बच्चा घबरा गया, सोचने लगा अगर यहाँ से भागे नहीं तो मारे जाएंगे। तो आगे आगे वो तोती का बच्चा भागता हुआ जा रहा है और पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के आज परीक्षित जी उस तोती के बच्चे को मारने के लिए भाग रहे हैं। ये तोती का बच्चा जो है ये भागते 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 व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचा। जैसे ही व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचा है तो व्यास जी की पत्नी थी जिनका नाम था ऐड़ी। ऐड़ी छत पे खड़ी होकर के केस सुखा रही थी। उसे महाराज जमाई आई। जैसे ही जमाई आई तो तोती के बच्चे ने सोचा कि अगर बाहर रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम गर्भ में पहुंच जाएं। तो मुख के द्वार से होकर के महाराज वो तोती का बच्चा ऐड़ी के गर्भ में पहुंच गया। अब जैसे ही पहुंचा तोती का बच्चा, भोले बाबा भागते हुए व्यास जी की कुटिया के पास आए। जब व्यास जी की कुटिया के पास आए हैं तो भोले बाबा को देखा है व्यास जी ने। तो व्यास जी ने पूछा, भोले बाबा क्या बात है, आज भागते हुए हाँफते हुए कहाँ जा रहे हैं? तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, व्यास जी ने भोले बाबा से पूछा, कहो बाबा भागते हुए क्यों आए हो? तो भोले बाबा ने कहा, जब बताओ व्यास जी, तुम्हारे कुटिया से होकर के मेरा चोर निकला है, तुमने मेरा चोर देखा है? व्यास जी हंसने लगे। व्यास जी ने भोले बाबा से कहा, जब बताओ तुम्हारी कैलाश पर्वत पे कौन सी मोहरें गड़ी धरी जो चोर चुराए ले जाए हैं? तुम्हारी कैलाश पर्वत पे तो मुर्दन की राख, भूत प्रेत, इनके अलावा कछु है नहीं, सांप बिच्छू, इनके अलावा कछु नहीं है, तो चोर तुम का चुराए ले गो? तो भोले बाबा ने कही कि चोर चुराए भी कछु नहीं ले गो, लेकिन वह चोर ने धोखे से मेरी अमर कथा को सुन लिया है, तो हम उसे मारने आए। तो व्यास जी ने कहा, कैलाश पर्वत पे दिमाग लगा लेते तो हिंदू भजत वही ना आती। बोले काय? तो व्यास जी ने कहा, जब बताओ अब जाने अमर कथा सुन ली हो वो तो अमर हो ही गई। जिसने अमर कथा सुन ली है वो तो अमर हो गया है। अब अगर तुम उस अमर व्यक्ति को मार दोगे तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा चक्कर में न पड़ो, यहाँ से लौट जाओ। भोले बाबा बोले, जाऊ बात सही है। तो परीक्षित जी भोले बाबा तो वहां से लौट आए। अब धीरे 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 वो तोती के बच्चे ने जब गर्भ में प्रवेश किया तो वो गर्भ जो है वो परीक्षित जी दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब ऐड़ी का गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा है तो उसी समय 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, धीरे धीरे करके 12 वर्ष व्यतीत होने को आ रहे हैं, लेकिन वो तोती का बच्चा बाहर गर्भ के आने का नाम नहीं ले रहा है। तोती के बच्चे ने गर्भ के भीतर मंदिर बना लिया, महाराज पूजा करने लगा और बाहर नहीं आया गर्भ के। एक बार ऐड़ी परेशान होकर के व्यास जी से बोली, स्वामी ये गर्भ हमारा पता नहीं कैसा है, 12 वर्ष व्यतीत होने को आ रहे हैं
लेकिन गर्भ में से बालक बाहर नहीं आ रहा है नाथ। अब मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है, इस गर्भ को बाहर निकालिए। तो व्यास जी उस गर्भ के पास पहुंचे, जवाब दिया, जो कोई भी भक्त इस गर्भ में पल रहा हो उससे मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी मैया बड़ी परेशान है। गर्भ से आवाज आई, व्यास जी अगर हम इस गर्भ से बाहर आएंगे तो भगवान की बनाई हुई माया मुझे पकड़ लेगी, और जब भगवान की बनाई माया मुझे पकड़ेगी तब मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। हम भगवान का भजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें परीक्षित जी माया पकड़े हुए हैं, हमें मोह पकड़े हुए हैं, इसलिए हम भगवान को भूले हुए बैठे हैं। और अगर यही संसार की मोह माया से हम दूर हो जाएं तो परीक्षित जी फिर परमात्मा को मिलने में देरी ना लगे, फिर भगवान हमें तुरंत मिल जाए। हम जितना मोह माया में, आपकी बात क्या करें, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमसे कोई कह दे तुम 24 घंटे भजन करो, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर भी माया का प्रकोप है। संसार में किसी भी व्यक्ति ने परीक्षित जी माया में कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाई, काम पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाई। संसार का हर व्यक्ति मोह माया में पड़ा है, हर व्यक्ति। और याद रखो, देखिए कहा जाता है कि जितना हम संसार में पड़ेंगे उतना ही हमें दुख मिलेंगे, और जितना हम परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे उतना ही हमें सुख मिलेंगे। जितना हम माया के पीछे दौड़ते हैं ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, इस चीज की इच्छा उस चीज की इच्छा, तो जितना हम माया के पीछे मोह के पीछे दौड़ते हैं उतना ही सुख हमसे दूर भागते जाते हैं, और जितना ही हम संसार से दूर भागते हैं उतना ही सुख हमारे पीछे पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि जितना हो सके, अगर तुमसे माया मोह नहीं छूट रहा है कोई बात नहीं, तो संसार में रह करके भी भजन करो, कोई भी काम करो, खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन साफ करो, कोई भी काम करो, मुख से भगवान का नाम लेते जाओ और हाथों से काम करते जाओ, तो ये भी भजन है। तो आज गर्भ में से आवाज आई कि व्यास जी हम गर्भ से बाहर इसलिए नहीं आएंगे कि भगवान की जब माया मुझे पकड़ लेगी तो फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा। उसी समय व्यास जी ने कहा तो फिर मैं क्या करूं? तो गर्भ से आवाज आई कि स्वयं ब्रह्मा जी आकर के मुझसे कहें कि उनकी बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई नहीं पकड़ेगा तो फिर मैं इस गर्भ से बाहर आ सकता हूँ। सृष्टि किसकी बनाई है? ब्रह्मा जी की। भैया जी के मुखारबिंद से आपने सुना था सृष्टि वर्णन, सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। तो व्यास जी ने से जब गर्भ ने कहा कि ब्रह्मा जी आकर के मुझसे कहें कि उनकी बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई नहीं पकड़ेगा तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने उस गर्भ से कहा कि जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जब तुम इस गर्भ से बाहर आओगे तो मेरी बनाई हुई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। इतना कह के ब्रह्मा जी चले गए। परीक्षित जी 12 वर्षों के बाद उसी गर्भ से परम तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो सुखदेव जी महाराज ने अपने महाराज नाड़े को लिया और कंधे पर रखा और महाराज जंगल की तरफ भागने लगे। अब जब जंगल की तरफ भागे तो पीछे पीछे व्यास जी उनके पीछे ऐड़ी भागते हुए जा रही हो, कह रहे बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तो मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मेरे पास रहो, मैंने तुम्हें 12 वर्ष अपने गर्भ में रखा। जब ये बात कही तो सुखदेव जी महाराज ने ऐड़ी से और व्यास जी से कहा माँ बाबा इस संसार में कोई किसी की ना माँ है ना किसी का कोई बाप है। पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे और पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होंगे, इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है। और सही बात है, क्योंकि कहा जाता है
का बाप दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सही बात है कि नहीं है? बताओ। परीक्षित जी जब तक कमा रहे हो तब तक लड़का सेवा करिए, बहू सेवा करिए, और ज्यादा ना कमाए वो बंद कर दो, और ज्यादा ना खटिया पे पड़ रहे बीमार होएगी तादना लड़का बहू कही जो सड़े डुकरा डुकरिया है इनकी खटिया पड़ैया अपना इनकी खटिया पड़ैया पहुंचा, ये बहुत बदबू मारते तो लड़का बहू के पास नहीं आएंगे। बाप खूब कातर है, लला एक गिलास पानी पिवाए दे, लड़का बाप के पास से निकल जाएगा लेकिन बाप को पानी नहीं देगा। दुनिया में कोई काऊ को नहीं है। कहा महाराज ने अरे मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे, और नाम किसी के न कोई दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। मतलब से भैया यार पुकारे, मतलब से बेटा बाप को पुकारे। जब तक जेब में पैसा तब तक पत्नी तुम्हारे साथ रहेगी, और पैसा खत्म तो पत्नी भी साथ छोड़ के चली जाएगी। जब तक जेब में पैसा और जब तक बाप के नाम जमीन जायदाद, तब तक लड़का बहुए बाप की सेवा करे, और जैसे ही बाप की जमीन जायदाद लड़का के नाम ट्रांसफर वही परीक्षित जी ताई दिना लड़का बहु प्लानिंग बनाए के और सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचाए देते। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितना कम लगो उतना ही ठीक है। ये रिश्ते नाते क्या है? ये रिश्ते नाते जीवन जीने का एक साधन है, साधन। जैसे भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से जिंदगी जीने के लिए ये रिश्ते नाते बनाए गए हैं। ये बाप है, ये माँ है, ये बहन, ये भाई, ये पत्नी, वैसे ये हमारे हैं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ साधन है, साधन। परीक्षित सिर्फ और सिर्फ साधन है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर ये रिश्ते नाते हमारे